सोचो, सुबह के चंद घंटे हैं, सरहद की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बरसों से तनाव चल रहा था, वो अब एक नई इंतहा को छू रहा है। पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों के दिलों में तूफान बरपा है। हर सिपाही अपनी जगह तैयार खड़ा है, हथियार मजबूती से पकड़े हुए। और इस वक्त दुनिया की नजर लगी है एक ऐसे ऑपरेशन पर जो साउथ एशिया का नक्शा बदल सकता है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है सियासत की, पानी की और उन फैसलों की जो पूरी कौमों का मुस्तकबिल तय करते हैं। इस कहानी के पीछे वो लहू है जो सरहदी इलाकों की मिट्टी में घिरता है। ये वो आहें हैं जो शहरों में बैठी माएं अपने सिपाही बेटों के लिए करती हैं। ये वो गुस्सा है जो अवाम के दिलों में बढ़कर सड़कों पर फैल जाता है। और आज हम खोलने वाले हैं वो असल सच जो आम लोगों तक नहीं पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की असली कहानी। 2025 का साल था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव पहले ही बढ़ चुका था। कश्मीर में बढ़ रही फौजी तैनाती, पानी के मसाइल और दोनों तरफ की सियासत हर दिन एक नए मोड़ पर ले जा रही थी। कई महीनों से छोटी मोटी गोलीबारी होती रहती थी, जो कभी मीडिया पर आती और कभी दबा दी जाती। लेकिन दोनों अवाम जानते थे कि ये छोटी मोटी फायरिंग असल तूफान का सिर्फ एक झोंका है। पाकिस्तान में महंगाई, बिजली के मसाइल और पानी की कमी से आवाम परेशान थी। भारत में इलेक्शंस का प्रेशर बढ़ रहा था। सियासतदान चाहते थे कि वो अपने वोटर्स को कुछ बड़ा दिखाएं, कुछ ऐसा जो उनकी ताकत साबित करे। और यहीं से वो फैसला लिया गया जिसने साउथ एशिया का सबसे बड़ा पानी का क्राइसिस शुरू किया। भारत ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। सोचिए, एक ऐसा फैसला जहां एक मुल्क दूसरे मुल्क की रूह पर कदम रख देता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के किसान जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए पानी रोकने का मतलब था उनकी जिंदगी रोकने के बराबर। खाली जमीन, सूखे खेत और भूखी आवाम। हर किसान के दिल में एक खौफ था कि कल उनकी फसल पानी के बगैर जलकर मिट्टी बन जाएगी। भारत की तरफ से जो सीक्रेट ऑपरेशन प्लान बनाया गया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम सुनकर आम इंसान को लगता है शायद ये किसी शगुन का निशान हो। सिंदूर भारत की तहजीब में एक पवित्र रंग माना जाता है, एक ऐसा रंग जो जिंदगी, शादी और बरकत से जुड़ा होता है। लेकिन इस ऑपरेशन का मतलब था एक लहू भरा फैसला, एक ऐसा फैसला जो पानी को हथियार बनाकर पूरी कौम की जिंदगी से खेलने वाला था। ये नाम रखना खुद अपने अंदर एक मैसेज रखता था। भारत दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ जंग में नहीं, रिसोर्सेज कंट्रोल करने में भी ताकतवर है। और पाकिस्तान के लिए ये सीधा सीधा चैलेंज था, जिंदगी और मौत का चैलेंज। ऑपरेशन सिंदूर का पहला हिस्सा था इंटेलिजेंस। भारत ने सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और स्पाइस का इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान के डिफेंस और रिवर मैनेजमेंट सिस्टम्स की डिटेल्स मिल सकें। हर डैम, हर कैनाल और हर पंपिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग की गई। एनालिस्ट्स ने कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान किस कदर पानी पर रिलाय करता है और उसे ब्लॉक करने से कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान के पास भी अपनी एजेंसीज थीं। आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस बार बार वार्निंग दे रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनको लग रहा था कि भारत सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन असल वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा स्टेप होगा। मीडिया पर छोटी मोटी रिपोर्ट्स आती थीं, मगर आम आवाम को सच का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जाता था। फिर आता है वो दिन जब ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू होता है। भारत ने कुछ डैम्स पर कंट्रोल टाइटन कर दिया और पानी का बहाव कम करना शुरू किया। पहले ये सब कुछ छुप छुप कर हुआ, लेकिन जैसे ही सिंध और पंजाब में पानी की सप्लाई कम होने लगी, आवाम में हल्ला मच गया। किसान ने देखा कि उनके खेत सूखने लगे हैं। नदियों का बहाव जो पहले जोर से चलता था, अब सिर्फ हल्की सी धार बनकर रह गया। लोग सड़कों पर निकल आए, नारे लगने लगे। लाहौर और कराची में लोग कहते कि अगर पानी रोका गया तो हमारी जिंदगी रोकी गई। हर मस्जिद के बाहर, हर चौक में लोग जमा होकर हुकूमत पर प्रेशर डालने लगे। पाकिस्तान की हुकूमत पर डबल प्रेशर था। एक तरफ आवाम का गुस्सा, दूसरी तरफ फौज की एक्सपेक्टेशन। आर्मी ने डिसाइड किया कि भारत के इस फैसले को जवाबी तौर पर रोकने के लिए उनको काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना होगी। और यहाँ से कहानी और इंटेंस हो जाती है।
पाकिस्तान ने फौरन जवाबी स्ट्रैटेजी बनाई। फौज के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई जहां फैसला हुआ कि भारत के इस कदम का जवाब हर लेवल पर दिया जाएगा और यहीं से दोनों तरफ की बॉर्डर्स पर फायरिंग शुरू होती है। सोचिए, सरहद के करीबी गांव में रात के 2 बज रहे हैं। अचानक गोलियों की आवाज ने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की नींद छीन ली। हर कोई शेल्टर की तलाश में दौड़ता है। आसमान में फ्लेयर रॉकेट्स चमक रहे हैं और हर किसी के दिल में ये सवाल है कि कल सुबह तक क्या जिंदा रहेंगे। हर दिन छोटी मोटी क्लैशेस होते रहे, कभी राजस्थान के डेजर्ट में, कभी कश्मीर के पहाड़ों में, लेकिन असल जंग का डर अब दोनों तरफ की आवाम के दिलों में घुस गया था। सस्पेंस बढ़ता गया। दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने इस कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करना शुरू किया। अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे मुल्क भी इस सिचुएशन में अपना अपना इंटरेस्ट ढूंढने लगे। हर सुपर पावर चाह रहा था कि साउथ एशिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़े। चाइना पाकिस्तान के करीब था। उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि अगर पानी के मसले हल नहीं किए गए तो रीजन में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अमेरिका दोनों मुल्कों को पीस टॉक्स में पुश कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर अपना डिफेंस और आर्म्स का मार्केट भी देख रहा था। रशिया कहते थे कि साउथ एशिया की जंग उनके ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। मतलब ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं रही, ये अब एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका था। एक और ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर लीक्स सामने आनी शुरू होती हैं। एक इंडियन ऑफिसर की रिकॉर्डिंग वायरल होती है जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करता है और ये भी कि उनका मकसद सिर्फ पानी रोकना नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी तोड़ना भी है। यह ऑडियो जैसे ही वायरल होता है, पाकिस्तान में गुस्सा और बढ़ जाता है। हर चौक, हर गली में लोग कहते हैं कि यह जंग हमारी जिंदगी और मौत की जंग है। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जर्नलिस्ट ओपनली कहते हैं कि अगर पानी हथियार बना तो कल को कोई भी रिसोर्स वेपन बन सकता है। लेकिन जंग सिर्फ सरहद पर नहीं होती, जंग आवाम के घरों में भी होती है। लाहौर, कराची, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लोग टीवी पर न्यूज़ देखकर रो रहे थे। हर माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी जो फौजी में था। हर बच्चा सोच रहा था कि क्या उनके स्कूल, उनके घर सुरक्षित रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ हफ्ते गुजरते ही दुनिया भर के अखबारों के हेडलाइंस यही थे, साउथ एशिया ऑन द ब्रिंक ऑफ वाटर वॉर। हर तरफ टेंशन, हर तरफ अनसर्टेनिटी। पाकिस्तान ने फौरन अपनी केस को यूनाइटेड नेशंस में उठाया। वहां पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। यूएन में डिबेट हुई। भारत ने अपनी पोजीशन डिफेंड करते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन असल सबूत और ग्राउंड पर होता हुआ डैमेज इतना ज्यादा था कि दुनिया भर के मुल्क सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस करने लगे। चाइना ने ओपनली पाकिस्तान का साथ दिया। कहना यह था कि अगर भारत ने पानी रोका तो रीजनल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने दोनों तरफ को रेस्ट्रेंट का मशवरा दिया, मगर अंदर ही अंदर उनकी आर्म्स कंपनीज दोनों मुल्कों को वेपन सप्लाई करने लगी। रशिया ने अपने ट्रेड और ऑयल एक्सपोर्ट्स का हवाला देकर कहा कि इस जंग का असर उन तक भी जा रहा है। मतलब यह था कि ऑपरेशन सिंदूर एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया था। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई बढ़ गई थी। बिजली पैदा करने के लिए डैम्स पर डिपेंड करता पाकिस्तान अब एनर्जी क्राइसिस में फंस गया। क्रॉप्स सूखने लगी, पंजाब और सिंध के किसान बर्बाद होने लगे, गांव-गांव में प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे। हर चौक पर नारे पानी दो, जिंदगी दो सुनाई देते। शहरों में इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, उनका नुकसान लाखों करोड़ रुपए में हुआ। यूथ जो पहले ही बेरोजगारी का शिकार थी, वो अब और फ्रस्ट्रेट होने लगी। हर तरफ गुस्सा, हर तरफ नफरत। आर्मी ने समझ लिया कि अगर आवाम का गुस्सा कंट्रोल ना किया गया तो हुकूमत हिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने बॉर्डर एस्केलेशन को एक टूल बनाया ताकि आवाम का गुस्सा भारत की तरफ डाइवर्ट हो जाए। हर न्यूज़ चैनल में जंग की खबरें चलने लगी ताकि लोगों का ध्यान रोटी, बिजली और पानी के मसाइल से हटकर भारत की तरफ चला जाए। लेकिन भारत के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं था। जैसे ही डैम्स का प्रेशर बढ़ा, कुछ इलाकों में फ्लड्स का खतरा बढ़ गया। हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाके पानी में डूब गए। फार्मर्स जो सोच रहे थे कि उनका फायदा होगा, वो खुद नुकसान में चले गए। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई जहां भारत के अपने शहरी कहते हैं, हमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके हमें खुद ही बर्बाद कर दिया गया है। भारत की ऑपोजिशन पार्टीज ने भी सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। कहना यह था कि इस तरह के रिस्की डिसीजंस सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए लिए गए हैं, जिसका नुकसान आम इंसान भुगत रहा है। सोचिए, जंग सिर्फ सरहद पर नहीं होती, जंग आवाम के घरों में भी होती है।
लाहौर, कराची, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लोग टीवी पर न्यूज़ देखकर रो रहे थे। हर माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी जो फौज में था। हर बच्चा सोच रहा था कि क्या उनके स्कूल, उनके घर सुरक्षित रहेंगे। मीडिया पर हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चलती। बॉर्डर पर फायरिंग, 2 सिपाही शहीद, डैम्स पर कंट्रोल बढ़ाया गया। ये हेडलाइंस अवाम के जहन पर बहुत गहरा असर कर रही थी। लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगे। साइकोलॉजिस्ट्स कहते थे कि लोगों का मेंटल हेल्थ कोलैप्स के करीब है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार बन गया। दोनों मुल्कों के हैकर्स ने एक दूसरे के सर्वर्स पर साइबर अटैक्स किए। फेक न्यूज़, डॉक्टर्ड वीडियोस और प्रोपेगेंडा हर तरफ फैल गया। एक तरफ इंडियन अकाउंट्स कह रहे थे कि पाकिस्तान कोलैप्स के करीब है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अकाउंट्स वायरल कर रहे थे वीडियोस जिसमें दिखाया जा रहा था कि भारत के शहर पानी में डूब गए हैं। आवाम को समझना मुश्किल हो गया कि असल सच क्या है। एक लीक डॉक्यूमेंट ने तो दुनिया भर में शोक डाल दिया। उसमें लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर का असल मकसद सिर्फ पानी रोकना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन क्रिएट करना भी था। ये डॉक्यूमेंट जब वायरल हुआ, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा चिल्लाने लगा, ये जंग हमारी जिंदगी और मौत की जंग है। सरहदी इलाकों की कहानी सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाली थी। सोचिए, एक छोटा सा गांव कश्मीर के करीब, रात को फायरिंग होती है, दिन को टैंक की गूंज, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, माँ बाप खेतों में काम नहीं कर पाते। हर रोज़ उनके घर से एक सिपाही जनाजे में लौट कर आता है। एक माँ कैमरे के सामने रोकर कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर है या कुछ और, मुझे सिर्फ अपने बेटे की जान चाहिए, मुझे सिर्फ अमन चाहिए। ऐसी कहानियां सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी थीं। राजस्थान के बॉर्डर पर एक फार्मर इंटरव्यू में कहता है, मुझे क्या लेना देना कि पानी कहाँ गया, मुझे सिर्फ अपने खेतों में गेहूँ उगाना है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली का पेट भरना है। ये अवाम की आवाज़ थी जो जंग के शोर में दबा दी गई। दोस्तों, सोचिए, वक्त जैसे रुक गया था। 2025 के उस साल में हर दिन नई खबर आती थी जो दोनों मुल्कों की आवाम के दिल हिलाकर रख देती। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सीक्रेट प्लान नहीं रहा था, बल्कि दोनों तरफ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हर सुबह किसी गांव में पानी की कमी की चीख सुनाई देती थी तो किसी शहर में बारूद की बू हवाओं में घूमती थी। ये कहानी अब सिर्फ फौजियों की नहीं थी, बल्कि हर माँ, हर किसान, हर बच्चे और हर बुजुर्ग की जिंदगी बन चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर अब एक जंग से ज्यादा एक इम्तिहान था, इंसानी सब्र का, सियासत का और जिंदगी का। सरहद के दोनों तरफ से गोलियों की आवाज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुकी थी। रात को जब चांद अपनी रोशनी फैलाता तो उस रोशनी में गोलियों की चमक भी मिल जाती। पाकिस्तान के करीबी गांव जैसे सियालकोट और कसूर के लोग रोज़ नींद में से उछल कर उठ जाते जब आर्टिलरी की गोली उनके घर के पास फटती। भारत के जम्मू और पंजाब के बॉर्डर एरियाज़ में भी लोगों की हालत कुछ ऐसी ही थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, किसान खेतों में डर के मारे नहीं उतरते और औरतें हर वक्त दुआओं में लगी रहती थीं कि उनके घर वापस आने वाले सिपाही जिंदा वापस लौट आएं। लेकिन असल खौफ पानी का था। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जो किसान इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज पर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनके लिए पानी कम होना मौत से कम नहीं था। फसलों का सूखना, जमीन का क्रैक होना और पशुओं का मरना उनके सपनों को खत्म कर रहा था। गांव के गांव सूखे हुए नजर आने लगे, कहीं बच्चे भूख से बीमार तो कहीं किसान अपने ही खेतों में आंसुओं में डूबे हुए। एक वक्त आता है जब लोग सड़कों पर निकलकर नारे लगाने लगते हैं, पानी हमारा हक है, ऑपरेशन सिंदूर रोको। लेकिन आवाम के चीखों को सियासत के गहरे समुद्र में डुबा दिया जाता है। भारत के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। जब डैम्स का प्रेशर बढ़ता गया तो उन डैम्स के नीचे के इलाकों में फ्लड्स का खतरा बढ़ता गया। हरियाणा और पंजाब के कुछ शहर पानी में डूब गए। ऐसे वक्त में कुछ इंडियन फार्मर्स भी समझने लगे कि पानी को हथियार बनाना असल में उनके लिए भी खतरा बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए फायदा नहीं, नुकसान ला रहा है। उनकी आवाज उठने लगी, लेकिन ये आवाज उन तक नहीं पहुंचती जो पावर में बैठे थे। दुनिया भर का मीडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को हेडलाइन बना चुका था। CNN, BBC, अल जजीरा और चाइनीज स्टेट मीडिया सबके सब इस जंग की लाइव कवरेज कर रहे थे। हर चैनल पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे जो कह रहे थे ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया के मुस्तकबिल का फैसला है।
अमेरिका और चाइना दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगे। रशिया ने भी इस सिचुएशन में अपना किरदार दिखाने की कोशिश की। हर सुपर पावर अपनी शतरंज की चाल चल रहा था, लेकिन असली मोहरा बन गए थे पाकिस्तान और भारत के आवाम। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एक ऑडियो लीक होता है। एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर की आवाज सोशल मीडिया पर वायरल होती है। उस रिकॉर्डिंग में वो कहता है, ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद सिर्फ पानी रोकना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी तोड़ना है, उनके खेतों को सुखाना है, उनकी आवाम को भूखा मारना है। जैसे ही ये ऑडियो वायरल होता है, पाकिस्तान में गुस्सा फट जाता है। सड़कों पर लाखों लोग निकलते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में प्रोटेस्ट होते हैं। लोग कहते हैं ये जंग अब सिर्फ सरहद की नहीं, जिंदगी और मौत की जंग है। लेकिन दोस्तों, जंग सिर्फ गोलियों और बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती, जंग दिलों और दिमाग में भी चलती है। दिल्ली के घरों में माएं अपने बेटों के लिए रोते हैं जो फौज में भर्ती हुए हैं। लाहौर की गलियों में बच्चे रात को आवाज़ सुनकर सोते ही नहीं। कराची और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोग रोज़ सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखकर डिप्रेशन और खौफ में डूबते जाते हैं। आवाम के लिए ये जंग उनके सपनों का कत्ल बन गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ौरन यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ उठाई कि पानी को हथियार बनाना वाटर टेररिज्म है। लेकिन यूएन के डिबेट्स अक्सर रेजोल्यूशंस और बयान तक सीमित रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि सिंध और पंजाब के खेत सूखे पड़ गए। कॉटन, वीट और राइस जैसे क्रॉप्स बर्बाद हो गए। फार्मर्स अपनी ज़िंदगी की मेहनत को मिट्टी में मिलता देख रहे थे। इकॉनमी पहले ही फ्रिजाइल थी और अब और टूट गई। महंगाई बढ़ गई, लोगों के घर में रोटी घट गई और सोशल अनरेस्ट अपनी हद से बढ़ गया। भारत को भी जल्दी समझ आ गया कि ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए भी एक डबल एज स्वॉर्ड बन रहा है। डैम्स का प्रेशर इतना बढ़ गया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में फ्लडिंग होने लगी। घर डूब गए, क्रॉप्स खत्म हो गई और उन्हीं किसानों को नुकसान हुआ जो सोच रहे थे कि पाकिस्तान को पानी रोककर उनका फायदा होगा। आर्मी के अंदर भी कुछ ऑफिसर्स कहने लगे, ये ऑपरेशन हमारे लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर से जीत किसकी थी? भारत की, पाकिस्तान की या फिर दोनों की हार हुई? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की ये कहानी हमें एक सबक देती है कि जंग कभी किसी का फायदा नहीं करती। ना भारत जीतता है, ना पाकिस्तान। असली जीत तब होती है जब आवाम की ज़िंदगी बेहतरीन बनाई जाए। आपका क्या ख्याल है? क्या पानी को हथियार बनाना ठीक था या इससे दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया गया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी तारीख का हिस्सा है और आपके सपोर्ट से हम और कहानियाँ लेकर आएंगे जो हकीकत और सबक दोनों रखती हैं। शुक्रिया।